Hello everyone watching my video. I'm Naveen. Today in this video we are going to learn one chapter, that is third chapter of Honey Pact with the Sun, that Pact with the Sun book, class 6th. So we are going to learn this chapter. We are going to read with Hindi. So let's begin. Shepherd होता है गडरिया. ट्रेजर मतलब खजाना, वेल्थ. अ पुअर सेफर्ड वंस लिव्ड इन ईरान में एक गरीब सेफर्ड रहता था. दो अनएजुकेटेड, हालांकि वो अशिक्षित था, अनएजुकेटेड था. ही वॉज वेरी वाइज एंड हेल्पफुल, फिर भी वो बहुत ही बुद्धिमान और सहायक था, हेल्पफुल था. द किंग डिसाइडेड टू मीट हिम इन डिस्गाइज, और जो है राजा ने उसे एक भेष बदल करके, इन डिस्गाइज का अर्थ होता है भेष बदल करके, उससे मिलने का निर्णय किया. इन अ विलेज इन ईरान देयर वंस लिव्ड अ शेफर्ड, ईरान के एक विलेज में एक शेफर्ड रहता था. ही वॉज वेरी पुअर, बहुत ही गरीब था. ही डिड नॉट हैव इवन ए स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन, यहाँ तक कि उसके पास खुद का एक कॉटेज मतलब कुटिया भी नहीं थी. ही हैड नेवर बीन टू स्कूल और लर्न टू रीड, वो कभी भी स्कूल नहीं गया था और कभी उसने पढ़ना लिखना नहीं सीखा. रीड एंड राइट मतलब पढ़ना लिखना नहीं सीखा. फॉर देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज, क्योंकि उन दिनों बहुत ही कम स्कूल्स थे. दो पुअर एंड अनएजुकेटेड, हालांकि वो गरीब और अशिक्षित था. दिस शेफर्ड वॉज वेरी वाइज, ये शेफर्ड बहुत ही बुद्धिमान था. ही अंडरस्टूड पीपल्स सॉरोज एंड ट्रबल्स, वो लोगों का दुख और मुसीबतों को, ट्रबल्स मतलब परेशानियों को समझता था. एंड हेल्प देम फेस देयर प्रॉब्लम्स विद करेज एंड कॉमन सेंस, और उनकी जो है प्रॉब्लम्स थी उन्हें करेज, एक साहस, और कॉमन सेंस, एक सामान्य जो बुद्धि विवेक होता है उसके साथ में उनकी प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए मदद करता था. ये वीडियो पार्ट 1 रहेगी. आगे की वीडियो में भी हमें सीखना पड़ेगा क्योंकि सारा इसमें नहीं आ पाएगा. तो ये पार्ट 1 वीडियो रहेगी, फिर पार्ट 2 आएगी तो उसमें पूरा चैप्टर शायद कवर हो पाएगा. तो आगे समझते हैं. मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस, बहुत सारे लोग एडवाइस अर्थात सलाह के लिए उसके पास आते थे. सून ही बिकेम फेमस फॉर हिज विजडम एंड फ्रेंडली नेचर, और जल्दी ही वो अपनी विजडम, बुद्धिमता और फ्रेंडली नेचर, एक मित्रवत व्यवहार के लिए फेमस हो गया, प्रसिद्ध हो गया. द किंग ऑफ दैट कंट्री हर्ड अबाउट हिम, उस कंट्री को, उस देश के राजा ने उसके बारे में सुना. एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम, और उससे मिलने के बारे में उसने विचार किया. डिस्गाइज्ड एज अ शेफर्ड एंड राइडिंग ऑन अ म्यूल, एक शेफर्ड का रूप जो है बना करके, और म्यूल पर, एक खच्चर, एक तरह का एस जो गधा होता है उस पर जो है बैठ करके वो. वन डे द किंग केम टू द केव वेयर द वाइज शेफर्ड लिव, और एक दिन जो है जहाँ वो वाइज जो बुद्धिमान शेफर्ड रहता था वहाँ वो राजा आया भेष बदल करके. एज सुन एज द शेफर्ड सॉ द ट्रेवलर कमिंग टुवर्ड्स द केव, और जैसे ही, एज सुन एज का अर्थ होता है जैसे ही उस शेफर्ड ने, जैसे ही, एज सुन एज द शेफर्ड सॉ द ट्रेवलर कमिंग टुवर्ड्स द केव, जैसे ही उस शेफर्ड ने उस ट्रेवलर को अपनी ओर आते हुए देखा, अपनी गुफा की तरफ, केव मतलब गुफा की तरफ आते हुए देखा. ही रोज टू वेलकम हिम, और उसका स्वागत करने के लिए वो खड़ा हुआ. ही टुक द टायर्ड ट्रेवलर इनसाइड द केव, वो उस थके हुए ट्रेवलर को, यात्री को, जो कि राजा था, उसे अपनी गुफा के अंदर ले गया. गेव हिम वाटर टू ड्रिंक, उसे पीने के लिए पानी दिया. एंड अ शेयर ऑफ हिज ओन मीगर मील, और उसके पास बहुत ही कम मात्रा में जो भोजन था, मीगर का अर्थ होता है कम मात्रा में, तो कम मात्रा में जो भोजन था वो उसे खाने के लिए दिया. द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द शेफर्ड्स हॉस्पिटैलिटी एंड वाइज कॉन्वर्सेशन, जो राजा था उसने उस रात उस गुफा में रेस्ट किया, आराम किया, और वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड, और बहुत ही ज़्यादा वो प्रभावित हुआ उस शेफर्ड की हॉस्पिटैलिटी से. हॉस्पिटैलिटी होता है मेहमानबाजी, उसकी खातिरदारी से जो है वो बहुत ही इम्प्रेस्ड हुआ, प्रभावित हुआ, और उसके वाइज कॉन्वर्सेशन से भी वो प्रभावित हुआ. बुद्धिमान जो है उसका जो कॉन्वर्सेशन, बातचीत रही, तो उससे भी वो काफ़ी प्रभावित रहा. अब ये देखो, एक तरह का ये समरी, एक शॉर्ट है, ये 3 पॉइंट्स दिए हैं कि ये आगे ये बातें बताई जाएंगी इसमें. तो द शेपर्ड वॉज एबल टू मेक आउट दैट हिज विजिटर वॉज नन अदर देन द किंग, अर्थात जो शेफर्ड
ये जो है समझ पाया कि जो विजिटर था वो कोई और नहीं बल्कि राजा था। द किंग मेड द वाइस शेफर्ड गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, और राजा ने एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट अर्थात जिले का उस शेफर्ड को जो है गवर्नर शासक बना दिया। अदर गवर्नर्स बिकेम जेलस ऑफ न्यू गवर्नर एंड कॉल्ड हिम डिसऑनेस्ट, और जो दूसरे गवर्नर्स थे शासक थे वो उससे जो है जेलस बन गए, ईर्ष्यालु हो गए, जो उससे जो है जलन करने लगे और उसे डिसऑनेस्ट बुलाने लगे, उसे बेईमान बुलाने लगे। फिर आगे देखो, ये तो पॉइंट्स रहे, आगे क्या आएगा उसके। अब यहाँ से है कि राजा जो इम्प्रेस हो गया इसके बाद में। दो स्टिल टायर्ड, हालांकि जो राजा था फिर अभी भी थका हुआ था, मतलब जाने के लिए जो है तैयार था, फिर भी थका हुआ था। द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग, थका हुआ था राजा हालांकि, लेकिन फिर भी अगली सुबह उसने जो जाने का निर्णय कर लिया। ही सैड मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू अ पुअर ट्रेवलर, उसने कहा कि एक गरीब ट्रेवलर के लिए जो आपने दयालुता दिखाई उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो, मुझे एक बहुत लंबी दूर जाना है, मुझे बहुत दूर जाना है। आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो का अर्थ है मुझे बहुत दूर जाना है। परमिट मी टू लिव, मुझे जाने की अनुमति दो। लुकिंग स्ट्रेट इनटू द आइज ऑफ हिज गेस्ट द शेफर्ड रेप्लाइड, उस शेफर्ड ने अपने उस गेस्ट मतलब राजा की आंखों में देखते हुए कहा, थैंक यू योर मैजेस्टी फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिट, और उसने कहा कि धन्यवाद, योर मैजेस्टी का अर्थ है यहाँ पर महाराज, फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिट, उसने कहा कि एक सादर विजिट के लिए जो आप यहाँ आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द किंग वॉज एस्टोनिस्ड एज वेल एज प्लीज्ड, जो राजा था एस्टोनिस्ड था, आश्चर्यचकित था और खुश भी था। प्लीज्ड का अर्थ है खुश, एस्टोनिस्ड का अर्थ है सरप्राइज्ड। ही इज इंडीड वेरी वाइज ही थॉट टू हिमसेल्फ, राजा ने अपनी आप में सोचा कि वास्तव में बहुत ही बुद्धिमान है। आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी, मुझे इस तरह के लोगों की ज़रूरत है मेरे काम के लिए। एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल शेफर्ड द गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, और एक छोटे डिस्ट्रिक्ट का उसे शासक बना दिया, गवर्नर बना दिया उस शेफर्ड को। ऑल्दो ही रोज टू पावर एंड डिग्निटी द शेफर्ड रिमेन्ड एज हम्बल एज एवर, हालांकि जो शेफर्ड था उसका जो पावर मतलब बल उसका और डिग्निटी सम्मान, डिग्निटी का अर्थ है सम्मान, उसका सम्मान और बल जो बढ़ गया, लेकिन वो हमेशा कैसा रहा, हम्बल रहा। जैसे पहले जो हम्बल था विनम्र था वैसा ही वो हमेशा रहा। पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम, लोग उसे प्रेम करते थे और उसकी बुद्धिमता के लिए, विजडम के लिए उसे जो सम्मान देते, उसका सम्मान कर देते, उसकी विजडम सिंपैथी एंड गुडनेस के लिए। विजडम मतलब बुद्धिमता के लिए, सिंपैथी मतलब सहानुभूति के लिए, गुडनेस मतलब भलाई के लिए उसका सम्मान करते थे। ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल, और वो सब के लिए, वन एंड ऑल का अर्थ है सब के लिए, वो सब के लिए ही दयालु था। हिज फेम एज अ फेयर एंड वाइज गवर्नर सून स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री, और उसकी जो प्रसिद्धि थी एक बहुत ही बुद्धिमान और फेयर मतलब एक ईमानदार, एक स्पष्ट शासक के रूप में उसकी जो है फेम मतलब प्रसिद्धि पूरे देश में विख्यात हो गई, फैल गई। नाउ द गवर्नर्स ऑफ अदर प्रोविंसेस ग्रू टेरिबली जेलस ऑफ हिम एंड बिगिन टू टॉक टू द किंग अगेंस्ट हिम, और जो दूसरे गवर्नर्स थे, दूसरे जो प्रोविंसेस के स्टेट्स के राज्यों के जो गवर्नर्स थे, शासक थे, वो उससे उस शेफर्ड से बहुत ही ज़्यादा ईर्ष्या करने लगे, बहुत ही ज़्यादा जलने लगे और राजा से उसके खिलाफ बातें करने लगे। दे सेड ही इज़ वेरी डिसऑनेस्ट एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी दैट ही कलेक्ट्स एज टैक्स फ्रॉम द पीपल, और राजा से वो क्या कहते हैं कि ये बहुत ही जो है बेईमान है और ये अपने पास पैसे का कुछ भाग रख लेता है जो लोगों से टैक्स के रूप में लेता है, कलेक्ट करता है। वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विद हिम दे एडेड एन आयरन चेस्ट, उन्होंने कहा कि ये हमेशा अपने साथ में एक लोहे की चेस्ट मतलब अलमारी क्यों लेके आता है। परहैप्स ही कैरिड इन इट द ट्रेजर दैट ही हैड सीक्रेटली कलेक्टेड, वो कहते हैं कि शायद ये अपने साथ में जो है ट्रेजर खजाना लेके जाता होगा जो इसने सीक्रेटली कलेक्ट किया है, मतलब एक जो है छिपा करके कलेक्ट किया है वो इसे लेके जाता होगा। आफ्टर ऑल
आखिरकार, आफ्टर ऑल का अर्थ होता है आखिरकार। दे सेड मॉकिंगली, एक मजाक करते हुए, एक जोकिंग, मॉकिंगली का अर्थ होता है एक जो है मजाक करते हुए, हंसी करते हुए। ही वॉज एन ऑर्डिनरी शेफर्ड एंड कुड बिहेव नो बेटर, और वो एक जो है एक हंसी के रूप में, एक मजाक करते हुए, हंसी उड़ाते हुए उसकी, वो कहने लगे कि आखिरकार वो एक सामान्य सा शेफर्ड है, जो है गडरिया है, और वो जो है अच्छा बिहेवियर कर ही नहीं सकता, अच्छा व्यवहार उसका हो ही नहीं सकता। अब फिर ये 3 पॉइंट्स आए हैं, इसका मतलब ये आगे जो होगा वो इसमें थोड़ा शॉर्ट बता दिया गया है। द न्यू गवर्नर वॉज कॉल्ड टू द पैलेस, जो न्यू गवर्नर मतलब जो शेफर्ड था उसे पैलेस, महल में बुलाया गया। इस वीडियो में हम इतना ही सीखते हैं, क्योंकि काफ़ी लेंथी हो रही है, अपलोड होने में दिक्कत आएगी, तो इसलिए ये पार्ट 1 रहा। अब पार्ट 2 में जो रह गया है इस चैप्टर में वो सारा हम समझाएंगे। कुछ भी आपको पूछना होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, वो भी हमसे जुड़ पाएँ और सीख पाएँ। थैंक यू सो मच।